आज जब ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, उद्धव जी आए, कहने लगे प्रभु, अरे आपके नेत्रों में ये आंसू शोभा नहीं देते, आप क्यों रोते हैं प्रभु? भगवान ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे अपने ब्रज की बड़ी याद आती है। मेरे ब्रजवासियों ने मुझसे कितना प्रेम किया, अरे मेरी मैया ने, मेरे बाबा नंद ने मुझसे कितना प्रेम किया। अरे उद्धव, मैं उनको कह करके आया था परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। उद्धव, आज मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन मैं लौट करके ब्रज में नहीं गया। भगवान को अपनी माता की याद आ रही है। उद्धव, जानते हो, मैं गाय चराकर अगर थोड़ा सा भी देरी से घर लौटता ना, मैया रोने लग जाती, कहती लाला तू इतनी देरी से घर मत आया कर, अरे तू इतनी देर लगाता है ना, फिर मेरा मन घर में नहीं लगता। उद्धव, आज इतने दिन हो गए मैं घर नहीं गया, बताओ मेरी मैया की क्या स्थिति होगी? उससे भी ज्यादा प्रेम मेरे बाबा नंद करते। नंद बाबा को पता था अगर मैं जूतियां नहीं पहनूंगा, मेरा लाला दौड़ करके जूतियां लेकर के आएगा। मेरे बाबा नंद जान करके जूतियां नहीं पहनते और मैं पीछे से अपने मस्तक पर जूतियां बाबा की लेकर जाता और बरजता, बाबा आपने फिर जूतियां नहीं पहनी। भगवान अपने सिर पर बाबा की जूतियां रख के ले जाते, बाबा को अपने हाथ से जूतियां पहनाते। भगवान कहने लगे, अरे उद्धव, आज इतने दिन हो गए मैं ब्रज में नहीं गया, बताओ आज मेरे बाबा नंद मुझे कितना याद कर रहे होंगे। उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन गोपियों को दिया, उनके घर में जाकर माखन चुराना, मटकियां फोड़ना। मेरी माता यशोदा ने सिखाया, लाला वो गरीब हैं, उनके घर जाकर तू ऐसा नुकसान मत किया कर। मैं कई दिनों तक घर नहीं गया, तब सारी गोपियां झुंड बनाकर आई और कहने लगी, यशोदा, अरे कन्हैया क्या केवल तेरा ही लाला है? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, अरे माखन चुराता है तो चुराने दो, लेकिन असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन श्याम सुंदर हमारे घर नहीं आएंगे। उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया। और भगवान राधे 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 करके बहुत देर तक रोते रहे। उद्धव जी कहते, प्रभु तो आपने अपने ज्ञान के माध्यम से उनको समझाया नहीं? अरे वे अनपढ़ ब्रज के लोग, उनको आप अपने ज्ञान के माध्यम से समझा देते, वे जरूर समझ जाते। प्रभु आज आप उनकी याद में ऐसे रोते हैं, मुझे आप अच्छे नहीं लगते प्रभु। भगवान कहने लगे, उद्धव, वो लोग अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन हमारे प्रेमी बहुत हैं। भगवान ने कहा, उद्धव ऐसे नहीं समझेगा, उद्धव को ही ब्रज भेजना चाहिए। श्री भगवान ने उद्धव को ही ब्रज भेजा। उद्धव जाओ, तुम जाओ और उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान सिखाकर आओ। उद्धव जी जाने लगे। भगवान ने अपना मोर पंख और अपना पीतांबर उतार करके उद्धव जी को दिया। उद्धव लो, इसको पहन लो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु इसकी क्या जरूरत है? भगवान ने कहा कि इसके बगैर, अरे वो तुमसे बात करना तो दूर, तुमको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद पूरे ब्रजमंडल की ऐसी दशा है मानो एक शमशान हो गया महाराज, एक शमशान के तुल्य। उद्धव जी ने भगवान का पीतांबर धारण किया, सिर पर मोर पंख का वो पिच्छ लगाया। अब उद्धव जी चले हैं ब्रजमंडल की ओर। जो ये ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, पूछा, भैया हमको नंद बाबा के घर जाना है। ग्वाल बालों ने कहा कि उद्धव जी लगता है मथुरा से आए हो, क्योंकि ब्रज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नंद बाबा के घर को न जाने। ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, ठेठ नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। और हे उद्धव, ये जल धारा को कोई सामान्य जल धारा मत समझना। अरे लाला के जाने के बाद उनकी याद में नंद बाबा और यशोदा मैया और असंख्य 9 लाख गैया मैया रो रही है। उनके रोने के जल से ये धारा प्रवाहित हो चली है। इसके सहारे सहारे चले जाओ, नंद बाबा के घर में पहुंच जाओगे। उद्धव जी को पहला झटका तो लग चुका था। उद्धव जी चले हैं,
नंद बाबा के घर के सामने आए। उद्धव जी ने आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। आवाज लगाई, एक कांपती सी आवाज, पूरा पतला सा शरीर, लठिया टेकते हुए नंद बाबा बाहर आए। जैसा हुलिया भगवान ने बताया था उससे बिल्कुल विपरीत निकला। नंद बाबा कहने लगे, कहो मैं नंद राय। उद्धव जी ने कहा कि बाबा मैं मथुरा से आया हूं। अरे मैं श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर के आया हूं। बाबा ने उद्धव जी को भीतर बुलाया। जो ही सूर्य की रोशनी में मोर पंख दिखा ना, यशोदा मैया ने भीतर से देखा। यशोदा मैया दौड़ पड़ी। यशोदा मैया कहती, मेरे लाला आ गया, मेरे लाला आ गया। नंद बाबा ने कहा कि लाला नहीं आया है, उसका मित्र आया है। रोती रोती यशोदा मैया आई, कहने लगी, बचपन में जब भी इसको भूख लगती या मेरे लिए भी लगता, सारा कार्य छोड़ करके इसके पास जाती। आज बुढ़ापे की स्थिति में यशोदा को उस लाला की इतनी याद आ रही है, स्वयं नहीं आया, मित्र को भेजा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा मूर्छित हो गई। नंद बाबा ने कहा, अभी इसको मैं अंदर सुला कर आता हूँ। नंद बाबा कहते हैं कि इतनी देर सोती है जितनी देर मूर्छावस्था को प्राप्त होती है। नंद बाबा यशोदा मैया को भीतर सुला कर आए। उद्धव जी महाराज यहाँ से बाहर निकले, कुंजों में प्रवेश किया, निकुंज में प्रवेश किया। असंख्य गोपियां बैठी है, श्री भगवान की याद में रुदन कर रही है। कोई गोपी अपने मुख पर काला काजल पोत कर आ गई। दूसरी गोपी ने पूछा, बहन ये काला काजल क्यों पोता है? गोपी कहती है कि मैंने एक बार ठाकुर जी को कह दिया था कि लाला, अरे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, अरे तू कहां से काला पैदा हो गया? मुझे लगता है मेरी बात का बुरा मानकर प्रभु चले गए। जिस दिन से भगवान गए, मैंने अपने पूरे मुंह पर काजल पोत रखा है। दूसरी गोपी कहती है, अरे भंवरे, काला भंवरा उड़कर आया। भंवरे को देखकर गोपी कहती है, भंवरे मैं जानती हूं तू मथुरा से आया है ना, और मैं ये भी जानती हूं महाराज कंस का श्राद्ध है। महाराज कंस के जो सिपाही हैं जानते हैं कि ब्रजमंडल में सब जितने लोग हैं सब मरे लोगों के समान हैं। तू मांस लेने आया है ना, मैं अपना हृदय निकाल करके तुझे देती हूँ, और भंवरे इसको यहाँ मत खाना, इसको मथुरा ले जाकर खाना। दूसरी गोपी ने कहा, अरे बहन ये क्या कहती है तू, अपना हृदय निकाल के दे देगी? उसने कहा, मैं दे दूंगी। क्यों? बोले महाराज कंस का श्राद्ध है, उसमें मांस की जरूरत होगी ना। उनको पता है हम मरों के समान है, मैं निकाल के दे दूंगी। बहन क्यों दे देगी तू? उसने कहा कि मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। हे भंवरे, इस हृदय को ले जाना, मथुरा में ले जाकर खाना, और इसको कुरेद कुरेद करके खाना। इस हृदय को देखकर वो भगवान समझ जाएंगे ये किस गोपी का हृदय है। जो ये स्थिति देखी, उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी पास गए, एक बार प्रयास किया समझाने का। उद्धव जी ने कहा, रे गोपियों, वो परमात्मा है। अरे ये रोना धोना छोड़ो, अपने भीतर उस ज्ञान को रखो, ज्ञान को धारण करो और आगे बढ़ो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अरे अपना मन भगवान में लगाओ, अपना मन भगवान में लगाओ। गोपियां कहने लगी, उद्धव एक बात तो बताओ, एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? हे उद्धव, मन ना भय 10-20, एक हूं तो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। मन तो एक होता है, तुम्हारे भगवान को आराधने के लिए अब हमारे पास अतिरिक्त मन नहीं है। भगवान को हम कैसे आराधे? एक मन हो तो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। अब उस भगवान की पूजा करने के लिए हमारे पास मन नहीं है। जब ये प्रेम की स्थिति देखी महाराज, तब ज्ञानी उद्धव भी प्रेमी उद्धव में बदल गए। गोपियां कहती है, परसों परसों शाम कह गए, कब आवे बैरन परसों? ये परसों कब आएगी?
गोपियों की उस स्थिति को देखा जो 1-2 दिन के लिए उद्धव जी आए हुए थे। 6 महीने तक श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में रहे, ब्रज से हिल नहीं पाए। 6 महीने रहने के बाद जब उद्धव जी पुनः मथुरा गए, उद्धव जी भगवान के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु अरे करुणावत्सल दयानिधि, सारे झूठे नाम रखे आपने। अरे वो ब्रजवासी आपको कितना याद करते हैं प्रभु, आप उनके पास जाते क्यों नहीं है? भगवान समझ गए कि ज्ञानी उद्धव भी ब्रज में जाकर प्रेमी उद्धव बनकर आया है। उद्धव अब समझ गए मेरे ब्रज की स्थिति, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उद्धव ज्ञान के प्रेम के सामने ज्ञान कभी भी नहीं चल सकता। ध्यान देना नाथ, अगर परमात्मा की ओर बढ़ना है, मार्ग तो कई सारे हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है, कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसको अपने ऊपर का वो अहंकार का पर्दा, माया का पर्दा स्वयं प्रयास करके हटाना पड़ता है। ये ज्ञानी की स्थिति है। लेकिन प्रेमी को ना अपने आप से कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेमी व्यक्ति के लिए तो भगवान स्वयं ही पर्दा हटाते हैं, भगवान स्वयं प्रेमी का श्रृंगार करते हैं। और जब भगवान श्रृंगार करने पे आ जाए तो भैया, इसलिए ज्ञानी तो होना है, लेकिन कितना होना है? जो भक्ति में सहायक हो। ज्यादा ही ज्ञान अगर हम लोगों ने पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, तो भैया माफ करिएगा, बहुत ज्यादा जो ज्ञानी आदमी होता है ना, वो तर्कबाज हो जाता है, बातों बातों में तर्क करता है। ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा। भगवान के भजन में तर्कबाज नहीं बनना नाथ, भगवान के भजन में तो प्रेमी बनना है। ये कुछ दे या ना दे श्याम, ये जी इस अपने